फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था प्लांट्स के बारे में, तो आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स। कि एनिमल्स अपनी बॉडी में कैसे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है अपना मेंटेन रखते हैं। अब हमें पता है कि जो एनिमल्स के सेल होती हैं, एनिमल के भी सेल होते हैं, लाइक जैसे प्लांट सेल थे वैसे एनिमल सेल होते हैं। एनिमल सेल को अपनी बॉडी का वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि जो एनिमल्स का एनवायरनमेंट है ना बहुत क्रिटिकल होता है। जो उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है क्रिटिकल होता है, तो उनकी बॉडी के जो सेल्स है उनको फाइट करना पड़ता है टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब है एनिमल्स दो जगह पे रहते हैं, मतलब एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आइदर दे आर एक्वेटिक, आइदर ये दे आर टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब है वो कहाँ पे है, इन वाटर, पानी के अंदर है। और टेरेस्ट्रियल का मतलब है ऑन लैंड, जमीन पे है। अब एनिमल्स की दो है, एक्वेटिक पानी के अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑन द लैंड। अब क्या है, जो एक्वेटिक वाटर जो एनिमल्स होते हैं उनको हमने फर्दर दो और क्लासेस में क्लासीफाई किया। किस बेस पे क्लासीफाई किया, सिंपल सा एक चीज़ बता दूँ। जो देखिए, अब ये है कोई भी वाटर, ठीक है, इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सपोज कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट, हम जैसे रैंडम पिक्चर बना रहे हैं कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कंपेयर में उनका जो आउटर एनवायरनमेंट है, जो वाटर है, उसके अंदर अगर साल्ट की कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उस वाटर को हम कहेंगे मैराइन वाटर। कौन सा वाटर है ये हमारा, मैराइन वाटर। तो मीन्स एक्वेटिक को हमने एक क्लास जो है मैराइन वाटर में क्लासीफाई किया, जिसमें क्या है, जो आउटर एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का आउटर एनवायरनमेंट है, उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ऐसे इन्वायरमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट को हमने कहा है मैराइन वाटर। दूसरा इन्वायरमेंट है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उनके अंदर क्या है, एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनकी बॉडी के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इट मीन्स जो उनका आउटर एनवायरनमेंट है उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, लो है। ऐसे वाटर को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं मैराइन वाटर, दूसरा होता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। अब सिंपल सा मैं आपको समझाती हूँ कि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपो क्या होता है, आइसो क्या होता है। सपोज हमने ये ग्लास लिया है, ठीक है, इसके अंदर भी वाटर है और कोई भी एक सपोज ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लाइक एक फिश हम एंटर करते हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर भी ये वाटर है सारा, इसके अंदर भी क्या है, फिश है। मतलब सिंपल हमने एक एग्जांपल लिया है एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इसके अंदर भी सेम फिश है, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर, इसको भी हमने पानी में रखा है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, मेन चीज़ है क्या। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मीन्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या हो, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और बाहर जो इन्वायरमेंट है, जो वाटर है, उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। अब मैंने पहले आपको बताया है कि जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होगा वहाँ पानी की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे साल्ट कम है वहाँ पे पानी क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये पानी है, जो वाटर है, ये मूव कहाँ से करेगा, ये ऑब्वियसली मूव करेगा फ्रॉम लो साल्ट कंसंट्रेशन टू द हाई साल्ट कंसंट्रेशन। ऐसा वाटर जिसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऐसे वाटर को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक वाटर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब ऑर्गेनिज्म हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होते हैं तो वाटर उनकी बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या है, साल्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पानी कम होगा। तो बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट ज़्यादा है, पानी साल्ट कम है, पानी ज़्यादा है, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन।
तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। अब आते हैं इस पे, इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो साल्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ये होगा उल्टा। इसमें क्या है, अब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में साल्ट कम है तो वाटर ज़्यादा है, और बाहर इन्वायरमेंट में साल्ट ज़्यादा है वाटर कम है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसे वाटर को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म चाहे वाटर, दोनों के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है। इट मीन्स वाटर की इक्वल मूवमेंट होगी। तो इसी तरीके से मेराइन और फ्रेश वाटर का एग्जांपल। अब मेराइन में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। और बाहर जो वाटर है, जो उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर वो रहते हैं, उधर साल्ट क्या है, ज़्यादा है। अब जहाँ पे साल्ट ज़्यादा है वहाँ पानी क्या होगा, कम होगा। और जहाँ जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में साल्ट ज़्यादा कम है वहाँ पे पानी होगा ज़्यादा। तो ऑब्वियसली वाटर विल मूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लेकिन फ्रेश में आए, फ्रेश में क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी के अंदर, जो ये ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो वाटर है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। फ्रेश वाटर में क्या होता है, वाटर मूव करता है आउटर इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वाटर मूवमेंट का, आइदर फ्रॉम बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट और फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द बॉडी, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज हाइपोटोनिक, hypertonic, and this one is isotonic. अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमने कहा जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर पानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आता है। अब हमें क्या है, टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में मतलब है हमें ना ज़्यादा पानी चाहिए ना ज़्यादा साल्ट चाहिए। अब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में दो कैटेगरीज है, आइदर दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब जो एक ज़्यादा वाटर आ रहा है, अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर में है या मल्टी सेल्युलर है, अब वो जो ज़्यादा पानी आ रहा है उसको वो अपनी बॉडी से आउट कैसे करेगा। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से आउट कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो ज़्यादा पानी आ रहा है इसकी बॉडी में वो कैसे एक्सक्रीट करेगा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जैसे एग्जाम्पल्स है इसमें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल है अमेबा, फ्रेश वाटर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है पैरामिशम। तो ये सारे कैसे वाटर एक्सक्रीट करते हैं जो एक्सेसिव इनकी बॉडी में आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे बॉडी से एक्सक्रीट करता है, क्या करता है ये, जैसे इसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी आता है वो उसका जो यूरिन है दैट विल बिकम डाइल्यूट यूरिन। मतलब वो जो यूरिन एक्सक्रीट करता है उसके अंदर इसके वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मीन्स विद द हेल्प ऑफ द डाइल्यूट यूरिन ये ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी एक्सक्रीट कर देता है। ये तो हमने डिस्कस किया कि एक्सेसिव वाटर कैसे लूज करता है। अब देखें, अब ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई फिल्टर लगा है कि पानी जाएगा तो साल्ट रह जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। जाहिर सी बात है जब फ्रेश वाटर, जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी बॉडी से जब वाटर बाहर जा रहा है, मतलब वो जो एक्सक्रीट कर रहे हैं एक्स्ट्रा वाटर जो आया है, उसके साथ ऑब्वियसली इनकी बॉडी से क्या जाएगा, साल्ट जाएगा, जो इनका एक फेवर है कि उसकी वजह से इनकी बॉडी के अंदर पानी आता है। अब जो साल्ट इनकी बॉडी से लूज हो रहा है वो क्या करेंगे, इसी साल्ट को अपनी बॉडी के अंदर कैसे वापसी वो एक्टिवली लेंगे। कैसे लेंगे वो, विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो अपनी बॉडी के अंदर उसको वापसी लेंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ गिल्स, विद द हेल्प ऑफ, एक तो गिल्स करते हैं, उसके अलावा ये क्या करते हैं, साल्टी फूड्स।
ताकि इनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा साल्ट रहे। तो साल्ट की क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए, जो वाटर के साथ एक्सक्रीट होती जा रही है, उसको मेंटेन करने के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, विद द हेल्प ऑफ बाय ईटिंग साल्टी फूड्स। तो ये सारा है कि फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन मैराइन वाटर। अब क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिज्म व्हिच आर लिविंग इन द मैराइन वाटर, हाउ विल दे रेगुलेट देयर होम्योस्टेसिस। अब उसमें क्या है, मैराइन वाटर में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर जो इन्वायरमेंट रहता है उनका दो होते हैं, या तो फिर हाइपरटोनिक होता है इन्वायरमेंट, या फिर क्या होता है आइसोटोनिक। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना इस इन्वायरमेंट, या तो उनके बॉडी का आउटर इन्वायरमेंट जो मतलब कंपेयर करेंगे ना अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ज़्यादा होता है बाहर साल्ट, या उनके बराबर होता है, दोनों में से कोई भी होगा। आइसोटोनिक होगा तो वाटर की मूवमेंट इक्वली होगी, अगर हाइपरटोनिक होगा बाहर का एनवायरनमेंट, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वाटर बाहर जाएगा। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक एग्जांपल्स में बोनी फिशेस होती हैं, दूसरी होती है, एक होती है बोनी फिशेस, दूसरी होती है कार्टिलेजिनस। अब क्या है, जो बोनी फिशेस होती हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। जो बोनी फिशेस होती हैं के अंदर, जो बोनी फिशेस होती है उनकी बॉडी के अंदर साल्ट क्या होता है, लो साल्ट होता है। लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती है उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, हाई साल्ट होता है। अगर इनका कंपेयर करें ना तो इसकी बॉडी के अंदर लो साल्ट, उसकी बॉडी के अंदर हाई साल्ट। अब बोनी फिशेस के अंदर क्या होता है, वाटर देखिए बाहर साल्ट ज़्यादा है तो पानी बाहर कम है, तो वाटर इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली आउटसाइड मूव करेगा, तो उस वाटर मूवमेंट के साथ इनकी बॉडी से क्या जाता है, साल्ट भी जाता है। फिर वो फाइनली उसी साल्ट को एक्टिवली अपनी बॉडी के अंदर वापसी लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिल्स, जो हमने फ्रेश वाटर हो या ये हो, तो उनकी एक्टिव साल्ट की मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स वगैरह। कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। क्यों यूरिन कंसनट्रेटेड होता है, बिकॉज जो वाटर मूव हो रहा है इनकी बॉडी में, इनकी बॉडी से बाहर जा रहा है। मैराइन वाटर में रहने वाली जो फिशेस हैं जिनकी बॉडी के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन लो है, तो वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वाटर हाई टू लो मूव करेगा। जब वाटर मूव कर रहा है तो उनका जो यूरिन है दैट इज कंसंट्रेटेड, मीन्स इट कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ साल्ट। तो साल्ट की जो क्वांटिटी है ना यूरिन के अंदर वो ज़्यादा है। अब नेक्स्ट आते हैं हम कार्टिलेजिनस फिशेस पे। कार्टिलेजिनस फिशेस के बॉडी के अंदर क्या होता है, साल्ट क्वांटिटी हाई होती है। अब साल्ट क्वांटिटी हाई है, इट मीन्स वाटर विल मूव इनसाइड द बॉडी। उसके अलावा क्या करते हैं, ये साल्ट तो हाई है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, नाइट्रोजीनियस फूड्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी ये ईट करते हैं। मतलब इनका जो फूड होता है इट विल कंटेन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये सारा है मैराइन लेने वाली बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस। दूसरे होते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है दैट इज आइसोटोनिक, मतलब बाहर हो एक्सटर्नल, जो इनकी बॉडी का इंटरनल, दोनों इक्वल क्वांटिटी में, आइदर वाटर आयरन के साथ साल्ट, दोनों में सेम ही है, तो मूवमेंट का इतना मतलब इक्वली मूवमेंट है। ठीक है, तो क्या है, मैराइन वाटर में रहने वालों ने अपना एनवायरनमेंट साल्ट लो क्वांटिटी वाला भी रखा है, हाई वाला भी, इक्वल वाला भी। तो मेनली जो होते हैं ना ये होते हैं मेनली हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक, हाइपो समटाइम्स होती है। ठीक है, तो ये सारा है मैराइन वाटर के बारे में, जिसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं homeostasis in animals, but those animals are terrestrial, means they are living on the land. अब जो लैंड में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज इंटेंस हीट। क्या वो इस शदीद गर्मी में अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करें। उनके लिए जो बॉडी का मेन जो इशू है दैट इज इंटेंस हीट। अब इंटेंस हीट का मेन जो फैक्टर होता है वो इनकी बॉडी में क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर। इस
इसी लॉस ऑफ वाटर से बचना है इनको, क्योंकि इनकी बॉडी से ज़्यादा पानी जा रहा है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में जो मेजर इशू है दैट इज़ ऑफ इंटेंस हीट। अब इसी लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं। अब डिफरेंट अडॉप्टेशंस में हम क्या देखते हैं कि क्या क्या उनके अडॉप्टेशंस हैं। पहले देखें आर्थ्रोपोड्स, एनिलेट्स, और भी हैं जिनके बाद क्या है, बाहर बॉडी के बाहर क्या है, कवरिंग है, एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। क्या कहते हैं उसको, एक्सोस्केलेटन। उसके अलावा वो अपनी बॉडी में देखिए ये क्या कर रहा है, कंजर्व कर रहा है ताकि वाटर लॉस नहीं हो। लेकिन जिनके अंदर वाटर लॉस हो जाता है वो क्या करते हैं, जाहिर सी बात है उनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करना है, वाटर को कंजर्व करना है, तो वो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं वाटर। कैसे, बाय रीअब्जॉर्प्शन। किडनी होती है ना जो उनकी, उसके थ्रू बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ किडनीज के थ्रू वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके अलावा जैसे आपने खुद ने स्टडी किया होगा कि कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट में कैसे रह पाते हैं, क्योंकि जब इंटेंस हीट होती है फिर भी डेजर्ट में कैमल्स रह जाते। कैसे, क्या होता है, जो कैमल की बॉडी के ऊपर जो इसे एलिवेशन होती है, इस पे एक्चुअली क्या होता है, देयर इज एन फैट इनसाइड इट। उस फैट में क्या होता है, जब ये इंटेंस हीट होती है तब वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस फैट की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, फैट की ब्रेक डाउन करते हैं। नतीजे में क्या बनता है, जब फैट की ब्रेक डाउन होती है उसको हम कहते हैं फैट कैटाबोलिज्म। किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ द पेरोक्सिसोम्स। किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सिसोम्स। फैट की कैटाबोलिज्म होती है विद द हेल्प ऑफ द पेरोक्सिसोम। उसके नतीजे में क्या बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर। ये वही वाटर है जो उनको इसी इंटेंस हीट में, जो डेजर्ट में इंटेंस हीट होती है उसमें सरवाइव करने में हेल्पफुल होता है। कंटिन्यूस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, कंटिन्यूस ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने से, ना सिर्फ पानी और भी बहुत सारी ड्रिंक्स जिसमें हमें साल्ट भी बॉडी में मिले, ताकि साल्ट मिलेगा और ज़्यादा पानी हम पिएंगे। तो मेनली जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है कि ये ऐसे नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म का है, मल्टीपल है। कोई इसके पास एक्सोस्केलेटन है ताकि वो एवापोरेशन से प्रिजर्व करते हैं, खुद को बचाते हैं। किसी के अंदर किडनीज है ताकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रखे। किसी के पास उस इंटेंस हीट में रहने के लिए मेटाबॉलिज्म है। किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर वाटर की होम्योस्टेसिस इस इंटेंस हीट में मेंटेन कर सकें। अब क्या होता है, हमने स्टडी किया कि ये सारा है कि मेंटेनेंस का। अभी देखें ऑर्गेनिज्म है, जाहिर सी बात है हम जो ऑर्गेनिज्म है वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स। जाहिर सी बात है प्लांट्स के जो हम लेते हैं उनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, और हमें पता है जब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है, जब प्लांट को हम ईट करते हैं और प्रोटीन की जब हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है तो क्या बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। क्या बनते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। और वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स अगर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हुए तो वो हमारी सेल्स और टिश्यूज को डैमेज कर देंगे। और वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स कौन से हैं, वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, और भी बहुत सारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। मतलब इनको एक्सक्रीट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है, और ये होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन विद द हेल्प ऑफ द किडनी। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सिस्टम्स हैं। अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा कि जो ऑर्गेनिज्म है, देखिए हमने कहा जो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन को मतलब ब्रेक डाउन करते हैं, जाहिर सी बात है अब प्लांट में भी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं। प्लांट में आते हैं, हम सपोज प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तब क्या बनता, मतलब ग्लूकोज बनता है विद द हेल्प ऑफ, ग्लूकोज बनाने के लिए कौन सी दो चीजें नीडेड होती हैं, वन इज वाटर एंड अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। इनके मिलने से जब ग्लूकोज बनता है, अब देखिए यही ग्लूकोज जब रेस्पिरेशन होती है तो यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखिए इनके अंदर क्या रेस्पिरेशन हुई, उसी का कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब ब्रेक डाउन होके मतलब ये प्रोडक्ट हो गया।
वही जाके फोटोसिंथेसिस में एज ए रिएक्टेंट यूज हो सकता है। और फोटोसिंथेसिस में जब ग्लूकोज बनता है उसके साथ क्या रिलीज होती है, दैट इज ऑक्सीजन। अब वही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में चाहिए होती है। तो मतलब यहाँ पे एक का रिएक्टेंट, एक प्रोसेस का रिएक्टेंट दूसरे के अंदर प्रोडक्ट है और दूसरे का प्रोडक्ट एक साथ रिएक्टेंट है, तो मीन्स ये रीयूजेबल है। और बाकी बचा वाटर, वो क्या है, हार्मफुल है भी नहीं, टॉक्सिक है भी नहीं, तो वो यूज वैसे ही हो जाता है।